Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12. My name is Ram Faujdar, Maths faculty of Mothers Education Hub, Jaipur. फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट की। इसमें हम डेली एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट और उन्हें कंप्लीट कराने के लिए मैं हूं। आप मेरे साथ कंटिन्यू तैयारी करिए। जब भी क्वांटिटेटिव टेक्निक की याद आए तो आपको याद आना चाहिए कि राम सर से पढ़ेंगे। आइए अपन अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इस तरह के अगर हमें सेकंड्स में निकालना आ जाए फटाफट से तो फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते, एकदम फटाफट से सारे के सारे मल्टीप्लाई हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, जिसमें इससे पहले के जो ऐसे मल्टीप्लिकेशन थे जिन्हें आसानी से सोल्व किया जा सकता है वो करवाए अपन ने, जैसे कि 60 इंटू 70, 60 इंटू 70। तो इस वाले में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो 6 इंटू 7 ही करना है, 4200। जैसे 67 इंटू और अपन ने 8 करना है, तो ये भी समझाया गया था कि 60 प्लस 7, तो मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 480 प्लस 56। 480 प्लस 56 करोगे दोस्तों तो 536। ऐसे इस तरह का हम बात कर चुके थे। तो आज बात करेंगे हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें रैंडम मल्टीप्लिकेशन होगा, कहीं से कहीं कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो आइए उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों। तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हमें 2-3 स्टेप याद करने होंगे। क्या क्या है वो स्टेप, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप अपन को याद करना होगा ये, सेकंड स्टेप ये लर्न करना है, एंड थर्ड स्टेप ये वाला। ये 3 स्टेप हमें पढ़ने हैं और फिर इन्हें मेंटली अप्लाई करना सीखना है, और फटाफट से हम सारी कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। देखिएगा, जैसे दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई किया 35 इंटू 42, एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही फटाफट से किया जा सकता है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे करेंगे और समझेंगे पहले, फिर आप इसे फटाफट से करना स्टार्ट कर देंगे। चलिएगा, पहला स्टेप क्या है दोस्तों, इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 10 कैरी 1। क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10 कैरी 1। दूसरा स्टेप क्या है, इस पे गौर फरमाइएगा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 26, 1 27 कैरी। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, 4 इंटू 3 12, 12 और 2 40, 1470 इज द राइट आंसर। 1470 इज द राइट आंसर। एकदम बात समझ आ गई होगी। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, एक और वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, 23। बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिए मैंने कैसे किया है, अभी आप मत करिएगा, अभी आप सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, लेकिन अभी बोर्ड पे देखें दोस्तों। जैसे ही मैं कहूँ कि अब करना स्टार्ट करो, फिर करना है, अभी आपको कंटिन्यू देखते हुए रहना है ना। तो देखिएगा, पहला स्टेप 8 इंटू 3 24 कैरी 2, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 2 16, 16 21 37, 37 प्लस 2 ये कितना आया, 37। 37 में 2 ऐड करेंगे देन 39, 39 से 9 लेंगे और कैरी हो जाएगी 3। थर्ड स्टेप क्या है, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 17, 14 प्लस 3 14 प्लस 3 17, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे देखने के बाद कई स्टूडेंट के मन में ये आ सकता है कि इससे बढ़िया तो सर हम हमारा बेसिक वाला कर लेंगे जो हमें स्कूल में सिखाया गया। दोस्तों बस 2 मिनट रुकिएगा, इसके बाद फिर आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। 10 मल्टीप्लिकेशन लिखिएगा, उनको पहले टाइम लगा करके आप अपने ओल्ड मेथड से करें, उन्हीं मल्टीप्लाई को टाइम लगा करके आप इस वाली अप्रोच से करें, और फिर दोनों के टाइम का कंपैरिजन करें। एक्चुअली क्या है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ।
जो हमें पहले से आता है। जो बात हमें 20 साल तक सिखाई गई है वो तो ऑटोमेटिकली अच्छी लगनी लगनी है। अरे 20 साल तो कोई जानवर भी पाल लेते हैं, वो भी जान से प्यारा लगने लग जाता है। ये तो मेथड्स हैं यार। अभी ये हम जो बात कर रहे हैं ये नई अप्रोच है। नई चीज सीखने के लिए पहले दिमाग इसका विरोध करता है, फिर उस पर अमल करता है और फिर उसे यूज करता है और कंटिन्यू अपडेट यूज होते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। अब ये सारा जो झगड़ा कर रहे हैं ना, हम ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब आपको अपने दिमाग में करना है। ये सब आपको कहाँ करना है? अपने दिमाग में करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, एक बार गौर फरमाइए, देखिएगा दोस्तों बात क्या है। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 56 इंटू 34। अब ध्यान दो, मैं इस मल्टीप्लाई को कैसे करूंगा। अब ये सब मैं लिखूंगा नहीं, मेरे दिमाग में करूंगा। 6 इंटू 4 24, कैरी 2, 5 4 20, 6 3 18, 20 प्लस 18 38, 38 और 2 40, कैरीज 4, and third step is 5 3 is 15, 15 4 19. Then the correct answer is 1904. 1904 is the right answer. चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक मल्टीप्लाई किया 65 इंटू 34। आप अब करके बताइए, फटाफट से करके बताइए। और इनके आंसर हमेशा जब भी आप सोल्व करें, वीडियो देखें, तो इतनी सी बात मेरी माने दोस्तों कि पेन पेपर लेकर के बैठे और आंसर जो है उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। जितने सवाल मैं पूछूं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करें, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बहुत शानदार अप्रोच हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे है कि रैंडम कोई भी मल्टीप्लाई आ जाए, कोई भी कैसी भी वैल्यू आ जाए, उस सब पे अप्लाई होगा, लेकिन ओनली फॉर 2 डिजिट। अभी दिमाग में आ रहा होगा सर 3 डिजिट का हो जाए तो सब्र रखिए भैया, 3 डिजिट वाला भी सीखिए। अभी 2 डिजिट पे काम कर रहे हैं हम, है ना। तो 2 डिजिट पे फटाफट से करके बताइए क्या आया। 5 4 20। कैरी ऑलवेज लिखिएगा, कैरी को हमेशा राइट करना है आपको, कैरी जरूर लिखिएगा। क्योंकि जो अपन इंटरनली कैलकुलेशन करेंगे उसमें कैरी हमारे माइंड से स्लिप हुआ, देन ऑल आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कैरी जरूर से लिखना है हमको, ओके। कैरीज 2, 6 4 24, 5 3 15, 24 प्लस 15 करना है दोस्तों 39, 24 प्लस 15 करना है तो 39, 39 प्लस 2 करोगे तो 41, कैरीज 4, 6 3 18, 18 4 20, 18 4 22, 2 2 1 0, 2 2 1 0। बोलिएगा हाँ या ना, आसान बात है। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अगेन एक और मल्टीप्लाई करिए। जब तक आपसे सही नहीं आ जाता उतने मल्टीप्लाई मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ा के पूरा आइडिया है कि कितने टाइम में बच्चे का करेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डोंट वरी, जितना पूछा जाए करते रहिए, फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप सेकंड में करना स्टार्ट कर दें। आप ओरिजिनली देखोगे तो मल्टीप्लाई ना करके हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो सिंगल सिंगल डिजिट का है, 9 तक की टेबल है ओनली। तो 9 टेबल तो सब जानते हैं, इस दुनिया का कोई भी बच्चा जिसने मैट्रिक पास करी हो उसे 9 की टेबल आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 9 टेबल सबको आती है। उसके बाद तो एडिशन ही है, और तो कुछ है ही नहीं। और एडिशन के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है इस पर, उसे आप जरूर से देखें एक बार। अगर आपका एडिशन नहीं अच्छा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन जो मैं बताऊं उसमें बहुत शानदार अप्रोच डिस्कस की गई है। मैं A4 साइज का पेपर ले लें, उसमें मैंने स्टेज 7 डिस्कस किए हैं। उन सारे के सारे स्टेज को पढ़ के देखिएगा, डेफिनेटली आपका एडिशन शानदार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 8 6 48, कैरी 4, 32 18, 32 18 ऐड करोगे दोस्तों तो सोचिए कितना हो जाएगा 50।
अब ये वहां से एडिशन करना सीखेगा। 32, 18, 50, 50 और 4, 54, कैरी 5, 4 3 जा 12, 12 5 70, देन 1748, 1748। मैच करिए, आपका आंसर सही आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बात को आगे। यस, जैसे दोस्तों मैंने पूछा आपको 59 इंटू 67, ये मल्टीप्लाई करिए फटाफट से। 59 इंटू 67 क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन? जल्दी से बताइएगा एक बार। हम हर टॉपिक के बेस्ट 10 क्वेश्चंस भी लेकर के आते हैं और आपको पूरा टाइम देता हूं मैं। बीच में कैलकुलेशन के वीडियो चल रहे हैं, धीरे धीरे आपका सिलेबस चल रहा है। हर टॉपिक के 10 क्वेश्चंस करेंगे हम, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करेंगे। उनको आप नोट्स बना सकते हो उनके, ऐसे परसेंटेज के मैंने पिछली क्लास में डाले, उनकी प्रैक्टिस करो आप। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो गए तो आपको परसेंटेज पे कॉन्फिडेंस आएगा, कमांड हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद फिर हम आज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके कोई 10 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे बहुत शानदार वाले। आइए देखते हैं। 9 7 63, कैरी 6, 5 7 35 और 9 6 54। अब देखो दोस्तों 35 प्लस 54, एक बार आप ऐसे ऐड करिएगा, बहुत इजीली ऐड हो जाएगा। 50 30 80 और 5 4 9 देन 80, कैरी 6, तो 1 इधर दे दोगे तो 90 हो गया, देन 95, अगेन कैरीज 6 5 30, 30 और 9 39, 3953 इज द करेक्ट। ऐसे ऐड करना भी आपको फटाफट फटाफट से सीखना होगा और सोल्व करिएगा। अभी हमने किया, आप देखेंगे धीरे 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 लेवल बढ़ रहा है इसका। करिएगा मल्टीप्लाई 75 इंटू 83, 75 इंटू 83 का क्या आएगा, इस पे ध्यान दो। चलिए आपका आंसर इतने टाइम में आ जाना चाहिए। 5 3 15, कैरी 1, 7 3 21, 8 5 40, 21 प्लस 40 61, 61 1 62, कैरी 6, 8 7 56, 56 और 6 ऐड करेंगे दोस्तों तो 62, ओके 62, 6225। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 84 97, फटाफट से करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। डू फास्ट, इजीली सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 84 इंटू 97, कुछ बच्चे लाइव क्लास की डिमांड कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे हम, लेकिन पहले जितनी रिकॉर्डेड आ रही हैं इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, खुद बार बार पढ़िएगा, सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे आपको पता लग जाए कि नई क्लास कौन सी आई है। ये हमारा प्रॉमिस है कि हर क्लास का कंटेंट बहुत ही क्वालिटेटिव और अपडेटेड आपको डिलीवर किया जाएगा, यही तो जिम्मेदारी है हमारी। 84 इंटू 97, 7 4 28, कैरी 2, 8 7 56, 9 4 36, 50 30 80, 6 6 12 92, 92 to 94, carries 9, 9 8 72, 72 9 81, 8148 is the right answer। सेकंड का काम है। क्या आप ऐसे अपने जो ओल्ड मेथड है उससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है वो बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आपको जैसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं आपसे, 98 इंटू 87, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा, लेकिन आपको जो करना है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों ऐसे 40 मल्टीप्लाई लिखने, कितने मल्टीप्लाई लिखने? 40 मल्टीप्लाई लिखने, और इनके लिए आपके लिए टाइमिंग है दोस्तों 8 मिनट। जिस दिन आपके 40 मल्टीप्लाई
टाइमर लगा करके, स्टॉप वॉच लगा करके 8 मिनट में आप कंप्लीट कर देते हो, देन ये पक्का मान लीजिएगा आपकी कैलकुलेशन को कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन होने चाहिए 8 मिनट में। आप पहली बार करके देखना 15 मिनट क्रॉस हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस पे कमांड बनने लगेगी। बस यही गेम है। जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे बॉडी के जॉइंट्स पेन करते हैं ना, ऐसे हर सवाल में कैलकुलेशन बच्चे को पेन देती है। अगर आपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो चाहे आप किसी टाइप का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहां आप कैलकुलेशन की ओर से बूस्ट रहेंगे। अपना जो क्वेश्चन आता है वो 2 पार्ट में आता है, एक होता है लॉजिक, फिर होती है उसकी कैलकुलेशन। पहला पार्ट होता है सवाल को समझना, क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, उसमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे हम, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों फिर उसकी कैलकुलेशन। तो समझना लॉजिक है तो वो तो आपके जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी उस पर आएगा। अब कैलकुलेशन वो सब में सेम सी है, अब कैसा ही सवाल पढ़ रहे हो तो फिर बच्चे कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सोच के देखो कितना बड़ा पार्ट वीक करते हैं। जिस चीज की हर क्वेश्चन में जरूरत है वही आपका वीक है। कैसे काम चलेगा भैया? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। तो इसके इतने सेट लगाइए कि आपका टाइम 8 मिनट नहीं आ जाता। जैसे ही आपका टाइम 8 मिनट आएगा डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन पे कमांड होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। चलिए, इससे पहले वाली क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने स्क्वायर रूट के 1-2 सवाल पूछे थे, 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर डिलीवर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 0.9 ऐसे पूछे थे हम। और हम एक बात आपको पहले ही बताए थे कि अगर 0.09 है, यदि 0.09 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर इसका स्क्वायर रूट लेंगे और 1 डिजिट के बाद पॉइंट टिक, ये इसका आंसर होगा। जैसे 0.64 है तो 2 डिजिट है, इसको स्क्वायर रूट लीजिए 8, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट प्लेस कर देंगे। ओके, अब बात आती है कि सर अगर आफ्टर 1 डिजिट ही पॉइंट है तो क्या करें? जैसे यहाँ तो अगर 4 डिजिट के बाद होता आफ्टर 4 डिजिट 0.0256, वेरी सिंपल, 256 का स्क्वायर रूट 16, आफ्टर 4 डिजिट है तो आफ्टर 2 डिजिट लगा देंगे, 0.16 इज द राइट आंसर। 0.16 इज द राइट आंसर। आफ्टर 6 डिजिट होगा तो बाहर 3 लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां फंस गई कि आफ्टर 1 डिजिट है तो बाहर आधी डिजिट के बाद लगाओगे, यदि आफ्टर 3 डिजिट है तो बाहर, यदि आफ्टर 5 डिजिट है तो बाहर। इसका मतलब अगर ऑड डिजिट के बाद पॉइंट है स्क्वायर रूट में अंदर तो उसे बाहर कैसे लाया जाता है, मेन ये अप्रोच सिखानी है आपको। और ऐसे सवाल आए तो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं या तुक्के मारने पा जाते हैं। मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं और मैक्सिमम लोगों का आंसर 0.3 या 0.03 होता है, क्योंकि सरासर गलत है। बहुत सारी क्लास में पूछता हूं मैं, जितनी भी मेरी क्लासेज है, मेरे ऑफलाइन क्लासेज दोस्तों 7-8 आवर्स की चलती हैं, तो उनमें हम ये जैसे पूछ लेते हैं जब कैलकुलेशन चलती है तो मैक्सिमम 95% प्लस बच्चा गलत आंसर देता है। और हो सकता है आप भी अगर शुरुआत में पूछता मैं तो यही आंसर देते 0.3 या 0.03, कंप्लीटली गलत है। सही क्या है वो देखते हैं। और ये एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इस जगह पे पलटी मारेगा, तो वो आपकी कैलकुलेशन में बीच में कहीं ना कहीं से डाल देता है। एक आसान सा सवाल पूछ ले मैंने आपसे, ये लो 2 × 2 + 0.4। अब आप बताइए इसे कैसे करोगे अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप तुक्के मारोगे 0.2 आएगा सर तो 4.2 हो जाएगा, ये सरासर गलत हो गया। ऐसे नहीं होगा, एकदम गलत है। फिर कैसे करोगे भाई? तो वो देखिएगा आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से। अच्छा, कोई मैथमेटिशियन है उसका भी बता देते हैं। वो बोलेगा सर ऐसे कर सकता हूँ मैं 9/10, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 10, 9 का स्क्वायर रूट आया 3 और अपॉन √10। लेकिन क्या हम इस तरह से आंसर देंगे? हमें तो अपना आंसर आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट में देना है, पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल 2 या 3 पॉइंट में आंसर देना है, 3 डिजिट में आंसर देना है। क्या ये हुआ? ये नहीं हुआ। फिर कैसे होगा भाई? इसका सही आंसर क्या होगा वो देखिएगा। मैं फिर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनसे और एम्फसाइज करो, जोड़ दो, तो वो ऊपर नीचे इसका √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वैल्यू बन गई 3 × √10 और नीचे √10 × √10 कितना आया 10।
इस 10 से ऊपर डिवाइड करवाओगे तो 0.3, और √10 की वैल्यू अगर पता होगी तो वैल्यू पुट की जाएगी और आंसर आ जाएगा 0.948। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 0.9 का स्क्वायर रूट होता है 0.948, लेकिन ये एक मैथमेटिशियन ने किया। अब मेरा कॉमन सेंस वाला बच्चा सुने, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भले ही नहीं है, फिर भी अपने सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अप्रोचेज हैं, वो दोस्तों सारी की सारी इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि आपका अगर बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं भी रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी वो सारी चीजें। कैसे? अब देखो, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं? 0.09 इंटू 10। आप इसे सॉल्व करोगे तो वापस यही मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि काश ये पॉइंट अगर 2 डिजिट के बाद होता तो मैं बाहर पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगा देता, लेकिन ये तो 1 डिजिट के बाद ही दे रखा है। तो दोस्तों मैंने उस काश को पूरा कर लिया, मैंने पॉइंट को 2 डिजिट के बाद ही टिक कर दिया 0.09 और मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10। आप इसे सोल्व करोगे वापस यही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, 0.09 की वैल्यू तो आएगी 0.3, और √10 का जो वैल्यू अभी मैं बताया 3.16, देन आंसर विल बी 0.948। लगे रहने दो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को, आप फटाफट से अपना काम करके निकलो। क्या करना है बताया ना, कि यदि ये 1 डिजिट के बाद आता है तो इसे 2 डिजिट के बाद बनाना है और इंटू 10 कर देना है। इसे सॉल्व करोगे तो वापस यही मिलेगा। 0.09 की वैल्यू आएगी 0.3, इंटू 10 की वैल्यू आएगी 3.16, तो आंसर होगा 0.948। वन मोर एग्जाम्पल, 0.4 कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दो, 0.04 इंटू 10, 0.04 का कितना आ जाएगा, और 10 की वैल्यू आएगी 3 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0.632। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0.632 करेक्ट आंसर है एकदम। एक आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे 0.1। और मिलते हैं ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में। इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।